राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप फिर से जुड़ गए हैं हमारे न्यूज़ निर्मल गंगा लाइव चैनल पर। और फिर हम लाए हैं एक सुंदर सी वीडियो जो कि आप तक मैं ये पहुंचा रहा हूं। ये पहुंचाना मेरे लिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कलयुग का जो समय है, जो चक्र है, जो समय चल रही है, उस कलयुग के हिसाब से आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण का उस प्रसंग, जिस प्रसंग से हम अपने आप को सतमार्ग की ओर प्रवेश करा सकते हैं, तो वो कौन सा प्रसंग है? श्रीमद् भागवत महापुराण का वो प्रसंग जो हमारे जीवन को एक बहुत प्रेरणा देती है। तो आइए हम चलते हैं उस प्रसंग की ओर। तो लगे रहिए हमारे वीडियो में और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये तो आप करते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि मेरी वीडियो पसंद हो कि नहीं हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो विश्वास के तौर पे ही बनाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री वेद व्यास जी ने लिखा 2 श्लोकों में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। तो यहाँ पर सच्चिदानंद को जिस तरह भगवान को श्री वेद व्यास ने सजाया है और इन्हीं 2 श्लोकों से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का एक पूर्ण अर्थ निकल जाता है। तो ये मैंने अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सच्चिदानंद स्वरूप कौन है, सत्य, चित और आनंद। अब यह 7 दिन की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये 7 दिन की कथा जो है श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के संवाद से प्रारंभ होती है, जिसको हम सुख शास्त्र के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सुख शास्त्र के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म तोते के स्वरूप में हुआ है, सुख बालक के रूप में हुआ था। तो इसलिए उनके मुख से निकली हुई सप्ताहप्रायण कथा को हम सुख शास्त्र के नाम से जानते हैं। और सच में कहा गया है कि हमें शयन और भोजन ये 2 कार्य सोच समझ के करना चाहिए, और किसी का पहनावा वस्त्र को हमें धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? तो राजा परीक्षित की कथा को आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र को गलत नहीं होता। शास्त्र में जो भी चीज़ें दी रहती है वो पूर्ण तरीके से ठोस रूप से उसमें लिखी रहती है। तो यहाँ पर जिस समय महाभारत में पांडव ने जरासंध से युद्ध किया और उसके मुकुट को उन्होंने छीन लिया, जीत लिया पांडव ने, और जरासंध की मृत्यु हो गई, तो पांडव तो चले गए अपने लोग, अपने सारी क्रियाएं करके। तो जो जरासंध से जो मुकुट प्राप्त हुई थी, उस मुकुट को पांडव ने अपने खजाने में रखा था। जरासंध तो कोई धर्मात्मा थे नहीं, वो तो पापी था, कंस का ससुर। तो खजाना साफ कर एक दिन परीक्षित ने कर रहे थे, राजा परीक्षित ने, तो उस खजाने में वह सुंदर मुकुट दिखाई पड़ा, जरासंध के मुकुट, और मुकुट बहुत ही सुंदर थी। तो राजा परीक्षित ने उस मुकुट को पहन लिया।
अब जब से मुकुट पहना तब से राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। जो जरासंध की जो स्मृति थी वो स्मृति राजा परीक्षित में 1% प्रवेश कर गया, 1%। ऐसे तो राजा परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उन पे तो कोई पाप ही नहीं टिकता था, लेकिन उस मुकुट के कारण से राजा परीक्षित की कुछ क्षण के लिए बुद्धि बिगड़ गई। तो जिस राजा परीक्षित ने कभी भी शिकार नहीं किया था, आज उन्हें प्रवृत्ति बन गई कि वो शिकार करेंगे, और घोड़े पर सवार होकर के वो निकल पड़े शिकार करने के लिए। तो जैसे अपने राज्य से बाहर होते हैं, अपने महल से बाहर, तो सरस्वती नदी आती है, उसी तट पर उन्होंने एक अचंभित चीज़ों को देखा। क्या देखा कि एक काला कलोटा राजर्षि वेश धारण किए हुए वो गाय और बैलों को डंडों से पीट रहा है। राजा परीक्षित तो अचरज में पड़ गए कि मेरे राज्य में इतनी बड़ी विचित्र कार्य करने वाला प्राणी कौन है। मेरे रहते मेरे राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था, और ये मेरे राज्य में ही एक कौन ऐसा पुरुष है जिसने ये गाय और बैलों को पीट रहा है। और गाय तो हमारे धर्म की माता है, सनातन धर्म की। बैल को धर्म के रूप में जाना जाता है, आप तो जानते हैं। तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, उन्होंने तलवार निकाली, और तलवार निकाल के लगे उस पुरुष के पीछे दौड़ने। अब वो जान बचा करके भाग रहे हैं। तो राजा परीक्षित के वेग से वो बच थोड़े पाएगा, समझ गया कि इनसे तो हम बच नहीं पाएंगे। वो राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और शास्त्र में कहा गया है, आप बलशाली पुरुष हैं, अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आप उसे मारने के लिए जा रहे हैं और अगर वो आपके शरणागत हो जाए तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। ये हमारा शास्त्र बताता है। अगर वो शरणागत तो होते हुए भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, आप मार देते हैं उसको, तो आपको ब्रह्म हत्या स्वरूप के रूप में श्राप मिल जाएगी, ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाता है। तो राजा परीक्षित अपने तलवार को फिर पर वापस कर लिए। बोला, तुम कौन हो और इससे गाय और बैलों को तुम क्यों पीट रहे हो? बोला, मेरा नाम कलयुग है और मेरा ही युग आया है। द्वापर युग के बाद मेरा ही युग आया है, और मेरे युग में सिर्फ पाप ही पाप है। हाँ, इसलिए आते ही सबसे पहले मैंने इस गाय को इसलिए पीटा क्योंकि जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो यही गाय वैकुंठ धाम जा कर के भगवान को मजबूर कर देते हैं जन्म लेने के लिए। और ये धर्म से मैं बहुत डरता हूँ। ये जो बैल देख रहे हैं जो एक पैर पे खड़ा है, ये धर्म है, और जो गाय है वो पृथ्वी है। इस दोनों से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए सबसे पहले मैं इन्हीं दोनों की पिटाई कर दी। राजा परीक्षित बोले, मेरे राज्य में थोड़ा पाप तुमने कैसे कर लिया? तुम अभी मेरे राज्य से निकल जाओ। बोला, कहाँ जाऊँ? अरे मैं जहाँ भी जाता हूँ पृथ्वी पर, जिस कोने में जाता हूँ वहाँ पर आप ही के दर्शन दिखाई पड़ती है, आप ही की छवि दिखाई पड़ती है। मुझे कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहाँ पर मैं निवास करूँ। राजा परीक्षित बोले, ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण में जगह दे रहा हूँ, तुम स्वर्ण में निवास कर जाओ। राजा परीक्षित ने वरदान दिया, और कुछ दूर जा करके कलयुग अदृश्य हो जाता है और राजा के मुकुट में प्रवेश कर जाता है। आप तो एक जरासंध के जो मुकुट उन्होंने पहना था उनकी बुद्धि थोड़ी सी बिगड़ी, अब कलयुग जो प्रवेश करके और बुद्धि बिगड़ गई। चले गए वन में शिकार करने, हिरण को देखा, हिरण के पीछे दौड़ पड़े तीर धनुष लेकर के। तो भगवान जानते थे कितने बड़े धर्मात्मा है, मृत्यु अंत समय में कोई ऐसा पाप न हो जाए जिससे इनको नरक लोक की प्राप्ति हो जाए। तो हिरण तो अदृश्य हो गया, घने जंगल में वो रास्ता भटक जाते हैं, बहुत जोर से प्यास लगती है, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, सामने कुटिया दिखाई पड़ती है। वो कुटिया थी समीक ऋषि की, और समीक ऋषि उसी कुटिया के बाहर में बैठकर तपस्या कर रहे थे। तप में लीन थे, कुटिया में कोई भी नहीं, उनके शिष्य और उनके पुत्र सब के सब कुटिया से बाहर थे। राजा गए, पानी मांगा, तो समीक ऋषि ध्यान में थे, तप में थे, तो उन्हें किसी की कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। बहुत देर खड़े रहे, कोई भी पानी नहीं दिया, तो इन्हें क्रोध आ गए।
तो नीचे जमीन पर एक मरा हुआ सांप था। इन्होंने तीर के माध्यम से उठाया और उस सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उनका अपमान हो गया। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंग ऋषि। उन्हें पता चलता है कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो श्रृंग ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डालकर मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। आते हैं, पिता के गले से सर्प को उतारते हैं, रोने लग जाते हैं। पिता पूछते क्या हुआ? तो उसने सारी बातें बता दी कि किसी राजा ने आपके गले में मृत सर्प को डाला, तो मैंने श्राप दे दिया कि 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि नेत्र बंद करते हैं तो राजा परीक्षित नजर आते हैं। अरे तुमने तो इतना बड़ा पाप कर दिया, एक धर्मात्मा राजा के तूने वध कर दिया। अरे उन्हीं राजा के कारण से तो आज हम तपस्या करते हैं, हम संत योगी सुरक्षित हैं, और उनके जाने के बाद फिर हम लोग का सम्मान कौन करेगा कलयुग में? अरे कलयुग है पुत्र, राजा परीक्षित रहते तो हमारी रक्षा होती। अब हम लोग जब तप भी नहीं कर पाएंगे, तब भी कठिन बाधाएं उत्पन्न होगी। तो यहाँ समीक ऋषि जाते हैं राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित भी जब से मुकुट उतारते हैं, उन्हें लगा कि मुझसे कोई बड़ा पाप हो गया है। वो भी रोने लग जाते हैं, डर जाते हैं। उसके बाद वो समीक ऋषि का आश्रम जाते कि तब तक समीक ऋषि पहुँच जाते हैं, उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। राजा ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ऋषिवर बोले आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, ये कलयुग और जरासंध के मुकुट का प्रभाव के कारण से आपका हुआ, और ये युग कलयुग है। इस कलयुग में पाप ही पाप होगा। इसलिए इस कलयुग के प्रभाव से जो भी आपने किया है वो कलयुग के प्रभाव से किया है। लेकिन इससे मुझे दुख नहीं है। दुख मुझे ये बात का है कि मेरे पुत्र ने आपको 7 दिन में तक्षक नाग काटने से आपकी मृत्यु होने का श्राप दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आपका उद्धार हो, आप नरक लोकनी की प्राप्ति न हो, इसलिए मैं आपके उपाय ढूंढ रहा हूँ। तब समीक ऋषि ने सप्त ऋषि के पास जाते हैं। सप्त ऋषि उन्हें कहते हैं संत शिरोमणि के पास। वो कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए। तब कौन सुनाएंगे? व्यास जी के पास जाते हैं। व्यास जी बोले हमसे संभव नहीं है, मैं तो संसारिक प्राणी हूँ। अरे इतने बड़े धर्मात्मा को मैं कैसे मोक्ष दिला सकूँ? इसके लिए तो सुखदेव जी महाराज ही काफ़ी हैं। तब सुखदेव जी महाराज को स्वर्ग लोक से बुलाई जाती है। सुखदेव जी महाराज आते हैं और राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाते हैं, उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। तो इसलिए कलयुग है। कलयुग में आप जैसा आहार करेंगे, आप जैसा विचार रखेंगे, वैसी आपकी भाव जागृत होगी। आप अशुद्ध आहार करेंगे तो विचार अशुद्ध होगी। जिस समय कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित गए थे, तो कलयुग ने बोला कि मेरा ही समय, तब राजा परीक्षित ने कहा था कि 5000 वर्ष तक तुम अपना प्रभाव नहीं दिखाओगे, उसके बाद ही तुम अपना प्रभाव दिखाना। और अभी हो रहा है 5120 वर्ष, अर्थात कलयुग की आयु 5120 अर्थात 120 वर्ष है। हाँ, 4,32,000 इसको अवधि है, अंतिम अवधि 4,32,000, और अभी इसकी उम्र मात्र 120 वर्ष हुआ है। 5000 तो राजा परीक्षित ने मांग लिया था कि 5000 वर्ष तक तुम दिखाओगे नहीं अपनी प्रभाव। तो इसलिए कहीं भी भोजन कीजिए तो सोच के कीजिए, कहीं भी शयन कीजिए तो सोचिए। इसलिए किया हुआ भोजन और किसी के घर शयन करना और किसी का वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, ये आपको संकट में डाल सकता है। इसलिए सोच समझ करके, ये कलयुग है। कलयुग तो ताक में रहता है ना कि कब इससे कोई पाप हो और हम इसका ग्रास बना लें। तो जय श्री राधे कृष्णा। इस कथा से आपको कुछ प्रेरणा मिली तो अवश्य मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।